नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मैं हूँ आपका मित्र अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष केबीसी की जो एक बुकलेट मिलती है, जो कि केबीसी ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं तो उनको दी जाती है भरने के लिए। क्योंकि केबीसी की टीम जो है वो आपके बारे में नहीं जानती है, आपके लिए वो अनजान है, उनके लिए आप अनजान हैं। तो आपके बारे में जानने के लिए उनको जानकारी चाहिए आपकी, तो अच्छे से जानने के लिए तो उसके लिए आपको एक किताब दी जाती है। तो वो बुकलेट है ये। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ। अभी पिछले महीने ही मई के महीने में ही केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन हुए थे लगभग 18 शहरों में, और एक शहर में 2 दिन चले थे। और उसके लिए जो है 10 दिन तक ऑडिशन चला था। मोबाइल में आपको टीवी पे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको आपको मोबाइल के ज़रिए उत्तर देने थे, ऑनलाइन या मैसेज के ज़रिए। और उसमें जो सेलेक्ट हुए थे वो जो उनको शहर बताया गया था उस शहर में अपने ग्राउंड ऑडिशन के लिए गए थे। तो उसमें जो है आपकी 1 से 2 फ़ोटो ली जाती हैं, पासपोर्ट साइज़ वाली, और आपका आधार कार्ड देखा जाता है। और उसमें जो है 2 राउंड के लिए आपके जो है टेस्ट लेते हैं। वो सबसे पहले जो है जीके टेस्ट होता है, और जीके टेस्ट से पहले आपको ये बुकलेट दी जाती है। तो ये वाली जो मित्रों बुकलेट है ये 2020 की है, जिस समय कोविड-19 चल रहा था। तो अभी आगे जो प्रश्न आएंगे उसमें कोविड के समय के बारे में ये जानकारी मांगेंगे। तो नई बुक जो है उसमें 2 पेज ज़्यादा थे, वो 16 पेज की थी, ये 14 पेज की है। नई बुक में और पुरानी बुक में क्या अंतर है, क्या ऐसा नया पूछा गया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो वाले प्रश्न आएंगे। तो आपको ये बुकलेट भरने के लिए दी जाती है पहले, जिसमें आपसे सारी आपकी जानकारी ली जाती है, आपके बचपन से लेके अब तक और आपके पूरे परिवार के बारे में। तो इसको पूरी भरने में मित्रों जो है, अगर आप मतलब समझ समझ के अच्छे से भरेंगे तो कम से कम मान लीजिए आपको 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 2 घंटे। तो इसको भरने के लिए आपको बहुत समय मिलता है वहाँ, 4 से 5 घंटे चाहिए वो भी मिलते हैं। तो पहले आपको बुकलेट दी जाती है, और उसके बाद जो है उसी बीच में या उसके बाद आपका जीके टेस्ट होता है, जिसमें 20 अंकों के मतलब 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1 नंबर का एक प्रश्न होता है। और कम से कम 10 11 12 जिसके उत्तर सही होते हैं उसको जो है पीआई यानी कि अगले दौर के लिए चुना जाता है वहीं पर ही, जिसको कहते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो उसमें जो है जो जीके में पास हो जाते हैं उस उनको आगे भेजा जाता है पीआई के लिए, बाकी को जो है वो घर भेज देते हैं। तो आपके वहीं पर ही केबीसी मतलब ग्राउंड ऑडिशन में ही 2 राउंड वहाँ पर होते हैं, जिसमें पहले जीके टेस्ट होता है, फिर पीआई होता है पर्सनल इंटरव्यू। उसमें जो आपकी बुकलेट होती है वो उनके पास रहती है, तो उससे जुड़े ही वो आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें जो भी बुकलेट में जिन्होंने भरी है तो उनके पास तो जानकारी है, पर हर कोई तो इतना लकी नहीं है कि वो ग्राउंड ऑडिशन तक पहुंच पाया है, उनके पास कॉल ही नहीं आई ग्राउंड ऑडिशन तक आने के लिए। तो जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए गए थे उनको तो जानकारी होगी कि वहाँ क्या क्या होता है। तो जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो गए भी हैं अगर वो फिर से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। तो उसमें जब आपका पीआई होता है पर्सनल इंटरव्यू, तो आपकी बुकलेट में से वो प्रश्न पूछते हैं आपके बारे में जानकारी के लिए। तो बुकलेट जो है उसमें सब सत्य ही भरना चाहिए, सब सच भरना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी झूठ भरेगा, असत्य बोलेगा, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने बुकलेट में कुछ लिखा है, वो बोलेगा कुछ। तो इसलिए जो बुकलेट में सत्य है वही लिखी है और वही बोली है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट टीम है, वो सब हाव भाव से आपके बोली से, क्योंकि केबीसी का शो बहुत
वर्षों से आ रहा है, लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। और ये जो है 14वां सीज़न होगा। और पिछले मई के महीने में मैंने आपको बताया ग्राउंड ऑडिशन हुए हैं, और अगले 1 से 1.5 महीने में जो है कॉल आने प्रारंभ हो जाएंगे। जो भी इन दोनों राउंड में सेलेक्ट होंगे उनके पास FFF के लिए फिर उनको बम्बई बुलाया जाएगा। तो उसमें वो आपसे आपकी बुकलेट से रिलेटेड आपने जो भी भरा है वो प्रश्न पूछते हैं। एक मतलब नॉर्मली बात होती है, कंफर्टेबल उसमें। और जैसे एक आम इंसान बात करते हैं दो दोस्तों की तरह, ऐसे कुछ ऐसा नहीं, मतलब वो आपको फील करवाते हैं कि जैसे आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है। तो उस सब की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग बम्बई जाती है। तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख के फिर वो देखते हैं कि आपकी बातें कैसी हैं, आपका मतलब जीवन यात्रा कैसी रही है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग वो आपको सूटेबल पाते हैं तो वो आपको कॉल करके FFF के लिए बुलाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी मित्रों, क्योंकि मैं भी गया था, मेरा भी ग्राउंड ऑडिशन हुआ था, पर दुर्भाग्यवश जो है GK टेस्ट में मैं पास नहीं हो पाया, इसलिए मेरा PI भी नहीं हुआ। और PI नहीं हुआ तो मेरे पास FFF की कॉल आने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मुझे इतनी जानकारी है, मैं मतलब ये अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। और ये फ़ाइल जो है जो मैंने आपको बताया 2020 की है, पर उसमें और इस 2022 की फ़ाइल में सिर्फ 2 पेज ज़्यादा हैं। इसमें 14 हैं, उसमें 16 हैं, और कुछ बातों का अंतर है वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा। वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो चलिए मित्रों प्रारंभ करते हैं, आपको बताता हूँ बुकलेट में क्या क्या होता है। ये ऐसा इसका जब आप बुक खोलते हैं तो ऐसा इसमें लिखा हुआ आता है। इसमें जैसे लिखा है 2020, तो उसमें लिखा होगा यहाँ पर 22, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रतियोगी प्रोफाइल शीट। ये ऐसी होती है मित्रों। सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम भरना है, फिर घर का नाम, जो हमको घर के नाम से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो उस नाम को अगर आपका कोई नाम है, अवश्य होता ही है सबका, तो वो यहाँ पर भरना है आपको। मतलब जिन्होंने भरा है उन्होंने यहाँ पर भरा जाता है। यहाँ आपकी जन्म की तिथि आएगी, और जन्म की तिथि जो भरनी है उसको यहाँ पर ऐसा लिखना है, जैसे मान लीजिए 1 मई 2020 को कोई जितने वर्ष का हुआ है तो उसको भरना है कि मैं, जैसे मान लीजिए 34 वर्ष का हुआ तो उसको लिखना है 34 वर्ष। और 5 महीने तो 5 महीने भरना है, और इतने दिन तो उतने दिन। तो ये सब आपको भरना है, ऐसा कि मतलब 34 वर्ष 5 महीने और इतने दिन। तो 1 मई 2020 को वो व्यक्ति जितने वर्ष का हुआ है उसको पूरा विस्तार से भरना है कि मैं इतने वर्ष इतने माह और इतने दिन का हो गया हूँ आज की तारीख में। तो उसके बाद इसमें आपका जेंडर पूछा जाता है, और पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये अन्य अन्य मतलब ट्रांसजेंडर जो होते हैं। और इसमें जो है मित्रों, जो ये बॉक्स भरे हैं इसके अंदर ही टिक करना होता है, टिक जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसमें आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है, अविवाहित हैं, विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विडो हैं। स्त्री जो है उसको विधवा बोला जाता है, और पुरुष की अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यवश तो उसको जो है विधुर बोला जाता है। और इसके बाद ये पूछा जाता है कि आपका जो है विवाह में, आप जानते हैं 2 तरह का होता है, प्रेम विवाह, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज प्रेम विवाह हुआ, और अरेंज मैरिज को सुसंगत विवाह बोला जाता है हिंदी में। तो अगर आपने प्रेम विवाह किया है तो आप यहाँ टिक करेंगे, आपने सुसंगत विवाह यानी कि अरेंज मैरिज करी है तो यहाँ टिक करेंगे। शादी की तारीख, जिस भी तारीख को आपकी शादी हुई है यहाँ पर आप भरेंगे। और आप काम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो
यहाँ पर भरना था। और पद, किस पद पर हैं, यानी कि अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो आपको यहाँ पर पद भरना है। ये पहला पेज था। दूसरा पेज है ये। इसमें आपका, अगर कोई आप बिज़नेस करते हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, तो उसमें आपके व्यापार के बारे में पूछा जाता है कि आप कौन सा व्यापार करते हैं, क्या प्रकार है उसका। तो यहाँ पूरे में जानकारी भरनी है। और कितने वर्षों से बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ष, मासिक आय आपकी कितनी है, शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी। तो जो आपकी करंट शैक्षिक योग्यता है, जो अभी आपने किया है या कर चुके हैं, आखिरी आपकी जो भी शैक्षिक योग्यता है तो वो यहाँ भरनी होती है। और स्कूल कॉलेज का आपका क्या नाम है, तो यहाँ पर भरा जाता है। स्कूल का नाम पहले भरा जाएगा, कहाँ से आपने जो है अपनी 5th तक की पढ़ाई करी है, उसके बाद 12th तक की पढ़ाई करी है, 12वीं तक की। उसके बाद कॉलेज का नाम, कि कॉलेज की पढ़ाई आपने कौन से कॉलेज से करी है, तो उसका नाम पूरा। उसके लिए कई लाइनें हैं, तो इसमें आपको भरने में सुविधा रहती है। यहाँ पर बात आती है घर का टेलीफ़ोन नंबर। अगर जैसे पहले पीएनटी चलते थे, तो अगर पीएनटी आपके घर में लगा है तो उसकी जानकारी। और अगर नहीं है तो अपने जो घर में जो भी हैं तो उनका आप मोबाइल नंबर भर देंगे। वो इसलिए आवश्यक है मित्रों कि मान लीजिए उन्होंने SSS के लिए आपको कॉल किया और आपका नंबर मान लीजिए नहीं लगा, तो आप यहाँ पर जितने भी नंबर देते हैं वो सबको कॉल करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नंबर तो खुला होगा। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो है पूरा परिवार के नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ आपका मोबाइल नंबर भरा जाता है, आपकी ईमेल आईडी, मूल निवास स्थान, यानी कि आप कहाँ से हैं वो यहाँ पर आपको भरना था। वर्तमान पते में वो आएगा अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं। मूल निवास मतलब आप जहाँ के निवासी हैं, जैसे जहाँ आपका जन्म हुआ, पहले रहे अनेक वर्षों तक। और वर्तमान पते में जहाँ अभी आप नौकरी कर रहे हैं या जहाँ अभी आप रह रहे हैं, जहाँ भी अभी आपका वर्तमान में घर है, तो उसका पता यहाँ पर आएगा। तीसरा पेज, मातृभाषा। आपकी मातृभाषा क्या है, तो वो यहाँ भरेंगे। अन्य भाषाएं जो बोल सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो कई भाषाओं में बात कर सकते हैं, तो वो उसके लिए है, वो पूरे आप इसको यहाँ भरेंगे। और आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी कि जिनके साथ आप रहते हैं उनके संख्या कितनी है, वो आप नंबर यहाँ पर भरना है। और न्यूक्लियर फैमिली है, यानी कि एकल परिवार है। जैसे एक होती है बहुत बड़ी फैमिली, कई लोग चाचा ताऊ एक साथ रहते हैं। एक होता है आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं, कोई गांव में रह गया, कोई शहर चला गया, कोई किसी शहर चला गया। तो अगर जैसे सिंगल फैमिली है तो यहाँ टिक, और जॉइंट फैमिली है तो यहाँ टिक। उसके बाद आपके परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाती है, जिसको बोलते हैं पारिवारिक विवरण। तो उसमें जो है सबसे पहले नाम, फिर उम्र, फिर व्यवसाय, काम क्या करते हैं वो, फिर मासिक आय कितनी है। तो आप शादीशुदा हैं, पति हैं तो पत्नी के बारे में भरेंगे, और पत्नी है तो पति के बारे में यहाँ पर। उसके बाद पिता के बारे में, यह नाम, उनकी उम्र, क्या काम करते हैं वो, मासिक आय कितनी है। इसके बाद माता जी के बारे में, उनका नाम, उम्र, क्या काम करती हैं, और कोई जैसे नौकरी करती हैं तो आय कितनी है उससे। और यहाँ पर आपके भाई बहन के बारे में पूछा जाता है कि भाई बहन हैं कितने हैं, उनका क्या क्या नाम है, कितनी आयु है, वो क्या काम करते हैं, तो उनकी मासिक आय कितनी है। तो उसके लिए पूरे कॉलम में इसमें आपको विस्तार से भरना है। अगर आप विवाहित हैं
और आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में पूछा जाता है कि कितने बच्चे हैं आपके और उम्र कितनी है, तो वो सब आपको यहाँ भरा जाता है। इसके बाद ये जानकारी भी आपसे अवश्य ली जाती है सोशल मीडिया की, कि आपकी फ़ेसबुक आईडी क्या है, इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, ट्विटर की आईडी क्या है। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं तरह तरह के जो आजकल लोग यूज़ करते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वहाँ भी जो भी आपकी आईडी होती है तो उसको यहाँ पर भरना होता है, बहुत छोटे छोटे में, कि जो है इसी पेज पे रहे और लाइन के अंदर रहे, बाहर ना निकले। इसके बाद ये पूछते हैं आपसे कि आपने कभी किसी टीवी शो या गेम शो में भाग लिया है, यदि हाँ तो शो का नाम और वर्ष। यानी कि केबीसी के अलावा और भी जैसे जो गेम के शो रहते हैं, जैसे अभी कलर्स में रणवीर सिंह का आया था शो, बिग पिक्चर्स वाला, तकदीर से तस्वीर से तकदीर तक, ऐसा और भी शो आए। तो अगर कभी भाग लिया है तो यहाँ पर उसको भरना होता है, और शो का नाम क्या था, कौन से वर्ष में लिया था। अगर नहीं लिया है तो कुछ नहीं भरना है। उसके बाद परिवार के बारे में पूछते हैं कि क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी के शो में भाग लिया। केबीसी के भी मित्रों कई भाषाओं में शो आते हैं, जैसे मराठी का अलग आता है, बंगाल के अलग आता है, अलग अलग जैसे भाषा है ना, तो उनके अलग अलग शो आते हैं। अपना ये जो है ये हिंदी भाषा में आता है। तो उसके बारे में पूछते हैं कि क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी के शो में भाग लिया है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, लिया है या नहीं। अगर हाँ तो यहाँ टिक, नहीं तो यहाँ टिक। नहीं टिक, जिसने नहीं लिया है भाग तो वो नहीं पे टिक कर देगा, उसके लिए इस वाले पेज का कोई मतलब नहीं है। अगर भाग लिया है तो किस किसने लिया है उसका यहाँ पर नाम आएगा, कौन से वर्ष में लिया था, उसका आपसे क्या रिश्ता है, उसने कितनी रकम जीती थी, तो ये भरना होता है। लगभग अधिकतम मतलब 3 जनों के बारे में आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेज में पढ़े गए आपके विषय के बारे में, कि जब आप कॉलेज में थे तो आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं, तो उसको आपको शॉर्ट में यहाँ पर लिखना होता है। स्कूल और कॉलेज में आपके पसंदीदा विषय कौन से थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब भी हम रहे तो सब्जेक्ट तो कई होते हैं, पर सारे हमारे पसंदीदा हों, फेवरेट हों, ऐसा आवश्यक नहीं। किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को म्यूज़िक, किसी को आर्ट, तो जो आपको पसंद है वो यहाँ पर भरा जाता है। इसके बाद आपके शौक़ और रुचि के बारे में पूछा जाता है कि आपका जो है आपकी हॉबी क्या है। हर किसी की अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, किस में आपका शौक़ है। जैसे इंटरटेनमेंट में है, स्टडी में है, म्यूज़िक में है, किस भी चीज़ में आपका जैसे इंटरेस्ट है, आर्ट में है, डांस में है, तो वो पूछा जाता है, वो यहाँ भरना होता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स आपने खेला है, स्पोर्ट्स में जो सा खेल खेला है, कि आपने जो खेल खेले हैं या जिन खेलों में आपकी रुचि है, तो वो उसको यहाँ भरना होता है कि हाँ मुझे जैसे क्रिकेट पसंद है, या मुझे मुझे जैसे बैडमिंटन पसंद है, तो बैडमिंटन भरना है यहाँ पर। अब जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको कोई ना कोई पसंदीदा अपना खिलाड़ी होता है, कि मुझे ये खिलाड़ी पसंद है, तो उसको जो भी हैं वो, तो उनको यहाँ पर भरना है इस कॉलम में। अगला पेज में आपकी पसंदीदा फ़िल्मों के बारे में पूछा जाता है कि आपको कौन सी फ़िल्में पसंद हैं, तो यहाँ भरी जाती है। आपके पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री कौन है, तो जो हैं उनके नाम यहाँ पर भरे जाते हैं। आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, तो संगीत में जैसे मैं तो मूड के हिसाब से मेरे को पसंद है जैसे
जब मूड अच्छा नहीं होता है तो मुझे दुख वाले गाने अच्छे लगते हैं, और अच्छा होता है तो मुझे नॉर्मल गाने, लाउड गाने, रॉक गाने सब अच्छे लगते हैं। तो गज़ल है, तो मुझे मतलब हर तरह का म्यूज़िक पसंद है। तो वो पूछा जाता है कि मतलब आपको किस किस तरीके का संगीत पसंद है, तो जो भी पसंद होता है वो यहाँ पर भर दिया जाता है। किताबों के बारे में पूछते हैं कि आपको किताबें कौन कौन सी पसंद हैं, तो जो भी आपकी पसंदीदा किताबें हैं तो उनके नाम यहाँ पर। पसंदीदा टीवी कार्यक्रम, टीवी आप देखते हैं तो उसमें कौन कौन से आपको शो पसंद हैं, तो उसको यहाँ भर दिया जाता है। अखबार के बारे में पूछते हैं कि आप अखबार में रुचि रखते हैं पढ़ने में, तो वो कौन कौन से अखबार पढ़ते हैं, तो उसके नाम यहाँ पर आते हैं। क्या आप समाचार के लिए टीवी या रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, और करते हैं तो कौन से न्यूज़ या रेडियो चैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए टीवी देखते हैं, जैसे मैं न्यूज़ के लिए मुझे इंडिया टीवी पसंद है, उसमें मेरा फेवरेट शो है आज की बात रजत शर्मा के साथ, जो कि सोम से शुक्रवार आता है रात में 9 बजे से 10 बजे तक। तो जो भी आपका पसंदीदा है तो वो यहाँ पर भर दिया जाएगा। कई पसंद करते हैं तो आप कई भरेंगे, एक दो पसंद करते हैं तो एक दो भरेंगे। कि आपने किसी क्विज़ प्रतियोगिता में भाग लिया है, स्कूल या कॉलेज और अन्य, अगर भाग लिया हो तो बताइए। जैसे मान लीजिए हम जब स्कूल के समय में होते हैं उससे कॉलेज के समय तक अलग अलग हमारे कॉलेज में जैसे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं क्विज़ की। तो उसमें कभी जैसे रनिंग वाली होती है, दौड़ वाली, कभी म्यूज़िक की होती है, कभी आर्ट की, कला की, संगीत की, ऐसी होती है ना अलग अलग जैसे। तो उसमें कभी भी आपने किसी भी स्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, अन्य कहीं भी भाग लिया है तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होती है। इसके बाद मोबाइल या इंटरनेट पर आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आम तौर पर आप किस तरह की वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे मोबाइल इंटरनेट आजकल कॉमन हो गया है, तो उसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि आप मतलब ज़्यादातर समय क्या करते हैं। जैसे बहुत से लोग चैटिंग करते रहते हैं, बहुतों को नेट सर्फिंग पसंद है जानकारी लेने के लिए, अपने को अपडेट रखने के लिए, है ना। बहुत से OTT पे मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, और बहुत से जो है फ़ोन पे बात करना पसंद करते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं कि आप मोबाइल इंटरनेट पर आप मतलब ज़्यादातर समय क्या करते हैं, और किस तरह की वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुतों को शॉपिंग पसंद है, शॉपहॉलिक हैं, वो शॉपिंग करते हैं, तो वो यहाँ पर भरा जाता है कि हम जो है शॉपिंग करना पसंद करते हैं। शॉपिंग करते हैं तो कौन से उस पे ऐप्स पे या वेबसाइट पे करते हैं, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो वो यहाँ पर सब भरा जाता है। उसके बाद ये पूछते हैं किताब में कि 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद है। तो आपको जो चीज़ें अपने बारे में पसंद है वो आप इस 3 लाइनों में एक एक करके लिख देंगे। उसके बाद मित्रों 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में नापसंद है। जैसे हम सब में अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ भी हैं, कमियाँ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। तो और 3 चीज़ें जैसे आपको अपने बारे में क्या नापसंद है। जैसे बहुत सौ को देर तक सोना अपना नापसंद होता है, वो चाहते भी हैं पर उठ नहीं पाते, या आपका गुस्सा करने की आदत है, या कोई भी आप में गलत आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते, और उस वजह से आप उस चीज़ को नापसंद करते हैं। तो वो 3 चीज़ें जो भी हैं आपकी वो यहाँ पर भरी जाती है। उसके बाद ये पूछते हैं कि अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो वो चीज़ कौन सी चीज़ होगी और क्यों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई हमारी आदत है हमें नहीं पसंद है और उसको हम बदलना चाहते हैं, तो उसके बारे में बताना होता है कि उस चीज़ कौन सी है और क्यों बदलना चाहते हैं आप। जैसे मान लीजिए किसी में नशे की आदत है, वो छोड़ना चाहता है, तो वो लिखेगा कि हाँ मुझे नशा करना पसंद नहीं है क्योंकि इससे मेरी सेहत भी ख़राब होती है और मेरे परिवार वालों को भी हानि होती है। तो ये जो है उसको यहाँ पूरे में भरना है।
इसके अलावा ये पूरा लाइन है विस्तार से भरने के लिए, क्योंकि एक लाइन में नहीं आएगा इतना सब। उसके अलावा क्या आप हमें अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोई भी नहीं जानता है? अब जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, हम सबकी कुछ लाइफ ऐसी होती है, पर्सनल लाइफ, जो सिर्फ हम जानते हैं, हमारे ना माँ बाप जानते हैं, या अगर हमारा पति हो वो भी नहीं जानता, या पत्नी हो वो नहीं जानती, हमारे बच्चे नहीं जानते, मित्र नहीं जानते। हर किसी की लाइफ में मतलब ऐसा कुछ कुछ ना कुछ पर्सनल अवश्य होता है जो सिर्फ हम जानते हैं या भगवान जानते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके बारे में ये लोग जानना चाहते हैं कि हमें बताइए, तो उसको जो है यहाँ पूरे में भर दिया जाता है। इसके अलावा हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, और कैसे। जैसे बचपन से लेके बड़े तक हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो कहते हैं ना, एक पल में हमारा पूरा जीवन परिवर्तित कर देती है, या कुछ ऐसा कोई पल आता है जो हमारा पूरा जीवन जो है ख़राब कर देता है। तो मतलब कोई एक पल जिसने पूरा जीवन बदल दिया है, चाहे वो अच्छा कर दिया हो या बुरा कर दिया हो, जो भी हो, तो उसको यहाँ पर भरा जाता है कि मतलब क्या ऐसा हुआ था जिसने आपका जीवन बदल दिया और कैसे बदल दिया। तो यहाँ पर विस्तार से पढ़ना होता है। 3 चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। हर किसी के आप जानते हैं सपने होते हैं, कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं कि मैं पढ़ लिख के ये बनूँगा, या मैं घूमने यहाँ पर जाऊँगा। कोई ना कोई सपना, इच्छा, पसंद है ना, तो जो जीवन में वो करना चाहता है, तो वो यहाँ पर एक एक करके तीनों लाइनों में भर देगा। इसके अलावा आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों? ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में भी होंगी मित्रों, जो कभी ना कभी भूलवश आपको लगता है कि आपसे गलती से हो गई, और उसका आपको हमेशा जो है पछतावा रहता है, एक आत्मग्लानि रहती है, आत्मबोध रहता है कि मुझसे जो है जाने अनजाने ये चीज़ गलत हो गई। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके जीवन में होती है। तो वो क्या है पछतावा और क्यों है, तो वो जो है यहाँ पर भरा जाता है। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा डर क्या है? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई डर अवश्य होता है। जैसे कोई ऊंचाई से डरता है, कोई पानी से डरता है। तो जो भी डर है उसके बारे में यहाँ पर भरा जाता है। इसके बाद आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा? हम सबके जीवन में अप डाउन्स रहते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। हर किसी की जीवन हमेशा जो है फूल नहीं होती, और हर किसी का जीवन हमेशा कांटों का नहीं होता है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये लगा रहता है जीवन में। तो उससे ही सुख और दुख मतलब आते जाते हैं, उससे ही जीवन का वास्तविक अनुभव होता है। अगर दुख नहीं आएंगे तो सुख का वास्तविक मूल्य नहीं पता चलेगा। इसलिए दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर भरना है कि आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा। इसके अलावा किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है? यदि हाँ, तो वो कौन है और उन्होंने आपको किस तरीके से प्रेरित किया है? तो जैसे हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रहता है जो हमको मोटिवेशन देता है। वो चाहे हमारे घर में हो या बाहर हो, या ऑनलाइन हम के जैसे किसी को फॉलो करते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या हमारे गुरु हो, कोई टीचर हो, कोई भी एनी पर्सन जिसने कभी भी आपको प्रेरित किया है अच्छी चीज़ों के लिए, तो वो कौन है और उन्होंने आपको किस तरीके से प्रेरित किया, तो उसके बारे में विस्तार से आपको बताना होता है। इसके अलावा आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों? यहाँ पर बताना है कि जैसे हर इंसान कभी ना कभी अपने जीवन में दुविधा में फंसता है। तो दुविधा में फंसता है तो किसी ना किसी से सलाह लेता है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, वो मित्र हो, या कोई और हो। तो तो उस
व्यक्ति के बारे में बताना है कि किससे सलाह लेते हैं और क्यों लेते हैं। तो अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं, अपना समझते हैं, तभी सलाह लेते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताना है। इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों करते हैं। अब इन्हें ये भी पर्सनल बात जाननी है कि अब ये तो एक सुना होगा आपने कभी ना कभी कि हम सबसे ज़्यादा उससे लड़ते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं सबसे अधिक। तो अब वही बात है कि आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं। तो हालांकि नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, पर उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि किससे बहस करते हैं और क्यों बहस करते हैं, क्या ऐसी वजह है जो आपको बहस करनी पड़ती है। तो वो यहाँ पर बताना है विस्तार से। उसके अलावा क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ तो किससे और क्यों। हमारे जीवन में हर किसी से कभी ना कभी मतभेद अवश्य हुए हैं, चाहे अपनों के साथ हो या बाहर। तो एक चीज़ कही जाती है मित्रों कि मतभेद अवश्य हों जीवन में, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। यानी कि मतभेद करो कि हम आपसे, जैसे मैं हूँ किसी बात में आपसे सहमत नहीं हूँ, आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है, तो ये हमारी बातों में मतभेद हो सकता है। कुछ चीज़ों में आप अपनी जगह सही हैं, कुछ चीज़ों में मैं अपनी जगह सही हूँ, कुछ चीज़ों में आप गलत हैं, कुछ चीज़ों में मैं गलत हूँ। तो वो मतभेद होता है। पर मनभेद होता है कि मन में बुराई रख के ना बैठना किसी के लिए कि उसने ऐसा क्यों बोला, एक बात पकड़ के बैठ गए जीवन भर के लिए। तो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी किसी से भी मतभेद हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे परिवार का या बाहर का, और उससे आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ कभी ऐसा हुआ है, अवश्य कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे तो बहुतों से टूटे हैं। तो हुआ है तो हाँ किससे और क्यों, वो विस्तार से यहाँ पढ़ना है। क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है मित्रों, आप तो मुझे नहीं जानते इतना, मेरा ऐसा है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोलने का दम रखता हूँ, इसलिए जीवन में रिश्ते कम रखता हूँ। अब कोई मेरे से कहे पूरब को पश्चिम बोल, दिन को रात बोल, तो वो नहीं हो सकता। सही सही है, सही बात पे मैं बाहर वालों का भी साथ दे देता हूँ और गलत बात पे मैं घर वालों का भी विरोध करने की हिम्मत रखता हूँ। और करना ही चाहिए, सबको ही होना चाहिए ऐसा। तो वो चीज़ यहाँ पर बढ़नी है। इसके बाद किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। कभी ना कभी दोस्तों ऐसी कोई ना कोई घटना हो जाती है जो हमें बाद में बड़ी हंसी दिलाती है कि अरे, हम अपने दोस्तों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ या रिश्तेदारी में बैठ के उस चीज़ की बात करते हैं तो हम भी हंसते हैं, साथ में और लोग भी हंसते हैं। तो ऐसी कभी कोई घटना घटित हुई हो तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ बताना होता है। इसके बाद प्यार में सबसे यादगार पल। अब ये पर्सनल हो गए, पर्सनल बात पूछ रहे हैं। तो अब प्यार जीवन में आपने किया होगा अवश्य किसी ना किसी से, तो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि प्यार में आपके सबसे यादगार पल कौन से हैं। तो वो मतलब प्यार प्यार होता है, वो ज़रूरी नहीं है प्यार जो है पत्नी से या प्रेमिका से ही हो। प्यार माता पिता से भी होता है और भाई बहन में भी होता है। तो वो उस प्यार में भी आपके यादगार पल रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो ज़रूरी नहीं है प्रेमिका के या पति पत्नी वाले प्यार के यादगार पल हों, उसको ही भरना है। अगर आप सिंगल हैं, आपके माता पिता भाई बहन या किसी भी अपने के साथ यादगार पल हैं, क्योंकि प्रेम प्रेम है, मित्रों में भी प्रेम होता है ना, रिश्तेदारी में भी प्रेम होता है और अपने परिवार में भी प्रेम होता है। बस उसका जो है नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, प्रेम प्रेम है। तो उस प्रेम के यादगार पल आपको यहाँ पर बताने हैं विस्तार से। उसके बाद आप बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। जैसे बच्चे होते हैं, कोई बहुत नटखट होता है, उधम करने वाला, शैतानी करने वाला, कोई बहुत शांत बच्चा होता है। तो उसमें आपके बचपन के बारे में ये पूछते हैं कि बचपन में आप कैसे थे और बचपन में आपने क्या क्या जो है
करतब किए हैं, क्या क्या ऐसी आपने नटखटपन किया है, उधम किया है, शैतानी की है, शरारत की है, तो उसके यादगार पल जो अभी आपको याद हो कि मैं बचपन में ऐसा था, मैंने ऐसा किया, तो उसके बारे में यहाँ पर बनना है। इसके बाद जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था और क्या वो पूरा हुआ? जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम स्कूल कॉलेज में थे हमारा कोई ना कोई सपना था कि पढ़ लिख के ये डिग्री हासिल करेंगे या इस पोस्ट पे नौकरी करेंगे। सबके कोई ना कोई सपने होते हैं, बस छोटे बड़े होते हैं, सपना सपना होता है, किसी का भी हो। तो उसके बारे में पूछते हैं कि चाहे स्कूल में रहा हो या कॉलेज में रहा हो, तो क्या सपना था और था तो क्या वो पूरा हुआ अभी तक? तो उसके बारे में यहाँ भरना है विस्तार से। काफ़ी बड़ा कॉलम है ये, तो विस्तार से भरेंगे तो बहुत जल्दी भर जाता है। उसके बाद ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी नौकरी है जिसको करना आपका सपना है, वो क्या है और क्यों? जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, तो ऐसी कोई नौकरी का सपना, कोई बड़ी किसी प्राइवेट कंपनी में मालिक बनना चाहता है, बॉस बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर। तो ऐसा कोई भी काम जो आपका करना सपना हो कि मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, तो उसके बारे में जानकारी कि वो चीज़ क्या है, क्या काम है ऐसा, कैसे, कौन सी नौकरी है और क्यों क्यों वो आप काम करना चाहते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां हटा दी जाएं तो कौन सी एक ख़ास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? यानी कि अपने जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ है, चाहे वो पढ़ाई का बोझ हो या पारिवारिक बोझ हो, कोई सा भी बोझ हो सकता है। यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं तो परिवार वालों की खुशियों का, उनका जीवन का लालन पालन का, उनको सुख सुविधाएं देने का बोझ, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का बोझ कि पढ़ लिख के जल्दी सफल हूँ, तो उसके बारे में कि जो भी बोझ हो, जो भी जिम्मेदारी है, अगर मान लो उससे मुक्त कर दिया जाए तो वो कौन सी एक ख़ास चीज़ है जो आप करना चाहेंगे? जैसे बहुत से कहते हैं हमें वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी, हमारा वीक ऑफ होगा तो हम वहाँ घूमने जाएंगे या उस दिन हम आराम करेंगे। तो ऐसा कोई भी चीज़ हो जो आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बताना होता है। उसके बाद हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पर आपके पास पैसे नहीं थे। हर किसी के जीवन में मित्रों ऐसा कभी ना कभी अवसर अवश्य आया होगा कि उन्हें पैसों की बहुत आवश्यकता पड़ी और पैसे नहीं थे, हमारे घर वालों ने नहीं दिए, मित्रों से मांगे उन्होंने नहीं दिए। भले ही हमारे मित्रों को हमने उनकी ज़रूरत पे पैसे दिए पर उन्होंने हमको हमारा ही पैसा नहीं दिया, या जिनकी हमने सहायता करी उनसे हमें आवश्यकता के समय सहायता नहीं प्राप्त हुई। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, आपके भी जीवन में रही होंगी, मेरे जीवन में भी हैं, हुई हैं भी, तो उसके बारे में बताना है यहाँ पर। इसके बाद कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा? ये जानना चाहते हैं कि आप केबीसी के शो में आ जाएंगे तो वहाँ आने के बाद आप कितनी धनराशि अपने मन में लेके आएँ कि मैं इतना जीत जाऊँ। जैसे कोई पढ़ाई के लिए, कोई विदेश जाने के लिए, कोई घर बनवाने के लिए, कोई किसी का ब्याज चुकाने के लिए, जो भी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं ये कि मतलब आपको कितना अमाउंट चाहिए। जैसे आपने शो देखा होगा, कोई कहता है कि मेरा इतना 12.5 लाख का लोन है, हाँ, तो मैं जो है 25 लाख जीत जाऊँ, तो 12.5 वो चुका देंगे और बाकी 12.5 में अपने और ज़रूरतें पूरी करेंगे। किसी ने पढ़ाई के लिए लिया है, कोई घर लेना चाहता है तो वो कहता है कि 50 लाख मिल जाए तो 25 लाख का घर बनवाएंगे, 25 लाख जो इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो धनराशि के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी धनराशि जीतना चाहते हैं, लाखों में या करोड़ में, और जब वो आप जीत जाएंगे तो उससे क्या बदलाव होगा। जैसे वहाँ पर अमिताभ जी पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि इतनी धनराशि जीतने के बाद ये बदलाव होगा,
तो उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद केबीसी के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, तो केबीसी के मंच पर जो भी आ गया उसके जीवन में फिर बदलाव भी हो जाता है कि तो वो कह सकता है कि हाँ मैं केबीसी के मंच पे गया था, एक सेलिब्रिटी बन जाता है वो। और जो है मैं अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठा था, उनके साथ गेम खेला, अगर अच्छी धनराशि जीत गया तो बल्ले ही बल्ले। तो उसके बारे में कि आपकी मतलब मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी को धन की आवश्यकता है, अगर उसको धन मिल जाता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। कोई किसी की सहायता करना चाहता है, दान पुण्य करना चाहता है, तो वो उसके मन में प्रसन्नता आएगी, हृदय में प्रसन्नता आएगी कि मैं इसकी सहायता कर पाऊँगा, मेरे पास धन आ गया। तो उसके बारे में यहाँ पर भरना है विस्तार से। उसके बाद अब ये जो है बुकलेट मैंने आपको बताया था 2020 की है, और उस समय कोविड-19 चल रहा था। तो उस समय के प्रश्न जो थे वो ये था कि लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इस दौरान हुए अच्छे और बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों की नौकरी चली गई, लोग जब काम नहीं था तो पैसा नहीं था, उनको ब्याज चुकाना था, ईएमआई देनी थी, खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं हो गई थी, मानसिक शारीरिक आर्थिक सभी रूप से। तो वो पूछते हैं ये कि आप पर मतलब मानसिक क्या प्रभाव पड़ा और भावात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। भावात्मक यही कि जैसे कि हम अपने परिवार को जो है उनको जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है आम चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, पैसे ही नहीं है। तो इसका हमारे पे मानसिक रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, भावात्मक रूप से भी पड़ता है। तो इस दौरान अच्छे और बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब जब ऐसा हुआ था तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी पर अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास इतना पैसा है कि घर बैठे उनका ब्याज ही महीने का इतना आता है कि पैसा फिक्स है, ब्याज इतना आता है कि उस जो उसका ब्याज आता है उससे ही वो पूरा अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। पैसा तो पैसा है ही, वो लॉकडाउन में भी आता रहा बैंक में से और वो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से खर्च करते रहे, तो उनको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो अपने खर्च करते रहे। और जिनके पास काम नहीं था तो सैलरी नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली तो वो ब्याज पे पैसे लिए वो कैसे दें, अपनी दैनिक आवश्यकताएं कैसी पूरी करें। तो मेरे हिसाब से तो बुरे प्रभाव ही पड़े थे लोगों पे, तो उसको जो है यहाँ पर भरना था। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान आप पर आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, तो जैसे अभी बात हुई अपनी कि फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, काम छूट गए तो पैसा नहीं था, तरह तरह की अलग अलग समस्याएं हुई, परिवार पे भी हुई, हम पर भी हुई। तो उसके बारे में विस्तार से यहाँ पढ़ना है। इसके बाद इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज़्यादा करीब किससे और क्यों हुए। अब ये जैसे मित्रों बात लॉकडाउन की है, कोरोना के समय की, पर मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसके जो उस समय दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम पड़े थे हम पर या अधिकतर मानव जाति पर, तो वो तो अभी तक हैं, अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हम उसके दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से। तो भले ही बुकलेट पुरानी, पर उसके जो है बुरे अनुभव तो आज भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, बुरे प्रभाव आज भी हम पर हैं और लोगों पर भी हैं। तो उसमें आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हुए। अब जैसे आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हमने अपने अच्छे समय में ज़रूरतमंदों की सहायता करी, अपने चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे आस पड़ोस में, चाहे मित्रों की। पर जब हमें आवश्यकता थी तो वो हमारे काम नहीं आए, और जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिन पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, वो हमारे काम आए। होता है सबके जीवन में, आपके भी हुआ होगा, मेरे भी होता है कि जिनसे उम्मीद थी वो काम नहीं आते और जिनसे कोई उम्मीद नहीं है वो काम आ जाते हैं। तो
उसमें जब हमारे जो आवश्यकता पे काम आता है, कहते नहीं है कोई रिश्ता नहीं बड़ा, बस जो मुसीबत में साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो उस चीज़ को बताना है कि जब आपका लॉकडाउन का पीरियड था तो उस समय आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हुए और क्यों हुए, तो विस्तार से बताना है कि जैसे लोग अपने परिवार के पास आ गए थे नौकरी छोड़ के, तो उसमें आप किसी रिश्ते में मनमुटाव था तो उनके नज़दीकियाँ बढ़ी और जो है मतभेद मिट गए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपके दोस्त या परिवार में किसी को भी कोविड-19 हुआ था, क्या वे अभी ठीक हो गए हैं, तो उसके बारे में ये पूछ रहे थे कि हुआ था क्या। तो जैसे मेरे परिवार में तो हुआ था, मुझे भी हुआ था, और उनके बारे में कि अगर हुआ था तो क्या मतलब ठीक हो गए, कैसी कैसी स्थिति रही, तो विस्तार से यहाँ पर बताना था। अब जो बात मैं आपसे कर रहा था मित्रों वो यही थी। अब जैसे ये 2020 की है, उस समय कोरोना चल रहा था, तो उस समय इन्होंने कोविड वाली समय की बातें करी हैं। अभी जो नई बुकलेट है उसमें 2 पेज ज़्यादा थे, तो उन 2 पेजों में यही पूछा गया है कि जैसे अभी हम आपके शहर में मान लो घूमने आते हैं, तो आप हर शहर होता है उसका राज्य भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में कई ज़िले हैं, है ना। मध्य प्रदेश है एक राज्य, उसके ज़िले हैं। तो ये पूछते हैं कि हम आपके राज्य या आपके शहर में आते हैं तो वहाँ ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं, विशेष जगह हैं जहाँ आप हमें घुमाना चाहेंगे। आपके जो है शहर में ऐसी क्या खास बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे, आपके शहर में विकास कैसा हो रहा है, और आपके शहर में जो है साफ़ सफाई कैसी रहती है, और कोई विशेष चीज़ जो आपके शहर की, जैसे हर शहर की अपनी विशेषता है, जैसे अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, है ना। अलग अलग शहरों की अलग अलग खासियत है, तो ऐसे ही पूछते हैं कि मतलब आपकी शहर की कौन सी ऐसी वस्तु है जो आप मतलब हमें बताना चाहेंगे कि वो चीज़ जो है आपके शहर में बनती है, ये मेरे शहर की विशेषता है, तो वो पूछते हैं। और जो भी आपका राज्य है या शहर है उसमें विकास के बारे में पूछते हैं कि ऐसा कौन सा और विकास है जो आप चाहते हैं कि आपके शहर में होना चाहिए पर अभी तक नहीं हुआ, और आप अपने शहर राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं, या क्या आप कमी देखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो ये सारी बातें पूछते हैं। तो उस वो जो है 2 पेज में बातें आती हैं, तो ये 14 पेज की बुकलेट है वो 16 पेज की हो जाती है। तो बस यही कुछ जो है प्रश्न अलग थे, 8-10 प्रश्न, और बाकी अंत में ये आपका प्रतिभागी का हस्ताक्षर करना होता है। प्रतिभागी का हस्ताक्षर यहाँ साइन करने होते हैं और पूरा नाम भरना होता है। जैसे साइन छोटा होता है और नाम में पूरा नाम भरना होता है, और यहाँ जो तारीख है जिस दिन आप वहाँ पर उपलब्ध हैं तो वहाँ पर तारीख भरनी होती है। तो ये देखिए 14 पेज की है ये बुकलेट 2020 में, और 22 में जो है 16 पेज की थी। और बाकी और भी पन्ने होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है 16 ही पन्ने होते हैं, और भी पन्ने होते हैं। तो उसमें जो है बाकी इनकी टर्म्स कंडीशंस लिखी होती हैं कि शो के बारे में और जानकारियाँ लिखी होती हैं। तो उसके बाद मतलब और भी पेजेस होते हैं उसमें, जिसमें विस्तार से उसमें टर्म कंडीशन के कौन से शहर से हम कितने लोग चुनेंगे, एक सेंटर से कितने चुनेंगे, और कौन कौन किस किस मतलब कास्ट का होगा, कास्ट का भी रेशियो देखते हैं, और राज्य का देखते हैं कि इस राज्य में से इतने लोग चुनेंगे और इस राज्य के मतलब शहर से इतने लोग चुनेंगे और इस राज्य से इस कास्ट के इतने लोग चुनेंगे। तो बहुत सारी इनकी कैलकुलेशन है, तो वो सब विस्तार से लिखी होती है, और सब पर ये सभी पेजों पर आपके साइन ले लेते हैं कि यानी कि
हम इनसे सहमत हैं सभी तरीके से, जिससे बाद में कोई भी इन पे कोई भी आर्गूमेंट ना कर सके या कोई भी कमी ना निकाल सके। तो मतलब अपना सेफ साइड कर लेते हैं ये। तो वो सारे जानकारी होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके कई पेजेस अलग से होते हैं बुकलेट में ही पीछे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सिर्फ 16 पेज की बुक नहीं थी, बुक और बड़ी थी, पर जो भरनी होती है वो 16 पेज की भरनी होती है, बाकी सब पढ़ने की रहती है। तो बुकलेट को आप अच्छे से पढ़ के भरेंगे तो कम से कम आपको 2 घंटे लगते हैं, और वहाँ पर आराम से आपको 4-5 घंटे का समय दिया जाता है। आराम से आप भरो, उसको पढ़ो, समझ के भरो, जितना समय लेना है लो। और उसी के बुकलेट भरने के बाद आपका जी के टेस्ट ले लेते हैं बीच में, या बुकलेट भरने के बाद, जैसे भी वहाँ पर व्यवस्था बनती है। और उसके बाद जो जी के टेस्ट में सेलेक्ट होते हैं उनका पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपसे यही बुकलेट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे आम बात करी जाती है, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो बम्बई में जाती है। उसको देख के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके पास FFF के लिए कॉल आती है, फिर उनको बम्बई बुलाया जाता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, जो कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था। और मैं तो हालांकि जी के टेस्ट में पास नहीं हो पाया था, तो मेरा पीआई पर्सनल इंटरव्यू नहीं हुआ। हालांकि मेरी इच्छा थी वो देखने की कि कैसे होता है, उसमें कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं, 1 से 2 कैमरे लगे होते हैं। तो जी के टेस्ट में जो पास नहीं होते हैं तो उसके बाद ही उनको वहाँ से भेज दिया जाता है कि भाई जाओ अपने घर, अपने शहर जाओ। बाकी जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको फिर पीआई होता है, पीआई के बाद फिर उनको भेज दिया जाता है कि ठीक है, हमने आपका पर्सनल इंटरव्यू ले लिया है और आप जो है अपने शहर जाइए, अगर आप सेलेक्ट होंगे तो हम आपको कॉल करेंगे। और ये जो बुकलेट है ये ले लेते हैं ये लोग, हमको नहीं देते हैं, ये अपने पास रखते हैं। फ़ोटो हमारी पासपोर्ट साइज़ की लेके उस पर एक फ़ोटो लगाई जाती है, और हमारी एक आईडी की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, वो लेके ये लोग अपने पास रख लेते हैं, और जो भी सिलेक्ट होते हैं उनके पास कॉल आती है। तो ये थी जानकारी मित्रों, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने आपको विस्तार से बताया इसलिए वीडियो लंबी हो गई है। अगर मैं बस सिर्फ बुकलेट की बात करता जल्दी जल्दी तो वीडियो छोटी हो जाती, पर मुझे लगा आपको विस्तार से बताना चाहिए, आपसे अपने मन के, अपने हृदय की बात करनी चाहिए, और जो भी मेरा अनुभव रहा वो आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए विस्तार में मैंने आपसे बात करी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिएगा, और इसे अपनों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल वाले आइकन में ऑल वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो जिस समय पर मिलती रहें। और मैंने केबीसी की तैयारी के लिए, करंट अफेयर्स की जानकारी देने के लिए और भी वीडियोस बनाई हैं, जो कि आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों।